Hello everyone. November 1st, 2025. यूनिफिकेशन, एकीकरण, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारी सर्विसेज सिविल सर्विसेज बोलते हैं। एंड सेंसस और जनगणना जो है सेंसस, ये इनके बारे में। हाउ पटेल शेप्ड इंडिया। पटेल ने इंडिया को कैसे शेप, कैसे आकार दिया, इस बारे में आर्टिकल है। द आयरन मैन डिडंट जस्ट लीव हिज इम्प्रिंट। जो आयरन मैन, जो लौह पुरुष थे, उन्होंने जस्ट लीव, लीव में छोड़ना, केवल छोड़ा ही नहीं है, इम्प्रिंट मतलब प्रिंट नहीं छोड़ा ऑन द इंडिपेंडेंट इंडियंस मैप। इंडिपेंडेंट के इंडियन मैप में केवल प्रिंट ही नहीं छोड़ा, मतलब ये साल यही नहीं करा और भी काम किया है। ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी, 150वीं एनिवर्सरी में, ऑन अक्टूबर 31, 31 में, अ लुक एट हाउ ही गेव इट, एक झलक, हाउ ही गेव इट, उन्होंने ये कैसे करा, ये कैसे दिया। द फाउंडेशन, फाउंडेशन को मतलब फाउंडेशन कैसे रखी, फाउंडेशन की जो नींव है कैसे रखी। इट नीडेड, जिसकी कोई ज़रूरत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिडंट जस्ट इंटीग्रेटेड इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिडंट जस्ट, जस्ट मैंने केवल इंडिया इंडिया को इंटीग्रेट नहीं किया, और भी कुछ किया है। ही ऑल्सो, ही ऑल्सो मतलब और भी कुछ किया है उन्होंने भी। ही ऑल्सो हेल्प्ड कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मैंने निर्माण करना, बनाने में, उन्होंने बनाने में भी हेल्प करी। क्या बनाने में? द नेशंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उन्हें बनाने में हेल्प करें। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का एकीकरण। दिस इज द क्राउन ज्वेल, ये क्राउन ज्वेल है। क्राउन होता जो सर पे पहनते हैं, ताज, वो उसका ज्वेल है। ऑफ हिज ग्लिटरिंग करियर, उसके ग्लिटरिंग करियर, चमकते हुए करियर का, जो उन्होंने ये काम करा है, यूनिफिकेशन कराई, वो ये एक उनका बताया गया है, क्राउन ज्वेलर है इनके करियर का। जस्ट आफ्टर अटेनिंग, अटेनिंग माने प्राप्त होना, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद, फ्रॉम किससे मिली है? कॉलोनियल रूल्स इन 1947, कॉलोनियल रूल्स उपनिवेशक से 1947 में। क्या हुआ था इन्हें निकलने के बाद? इंडिया वाज कन्फ्रंटेड विद अ मेजर चैलेंज, इंडिया सामना कर रहा था एक मेजर चैलेंज से, बड़े चैलेंज से। अबाउट 40% ऑफ द कंट्री, देश का 40% वॉज अंडर, वो था किसके अंडर? 555 प्रिंसली स्टेट्स, 565 प्रिंसली स्टेट के अंदर था। इंटीग्रेटिंग दैम, उनको इंटीग्रेट करना, जो 565 स्टेट थे, इनके लिए दैम आया है। इंटीग्रेटिंग दैम, उनको इंटीग्रेटिंग करना, सीमलेसली इनटू दी फैब्रिक, सीमलेसली में मूल रूप से, जो इनटू किस में करना? इनटू दी फैब्रिक, फैब्रिक में एक धागा होता है, इस मेटाफर वे में बात की गई है। फैब्रिक, फैब्रिक किसका? ऑफ अ न्यू बॉर्न नेशन, एक न्यू बॉर्न नेशन का फैब्रिक। वॉज, वो है, वो था। आ मास्टरी एक्ट ऑफ परसुएशन, मास्टरी एक्ट था परसुएशन का। देयर वर सम, कुछ थे, सच एज, इस तरह, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हु हेल्ड आउट, देयर वर सम हेल्ड आउट, हु हेल्ड आउट, कुछ थे जो डट रहे, हेल्ड आउट, हेल्ड आउट का मतलब जो डटे रहे, होल्ड और आउट से बनाए। दैट्स वैन, तभी, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, देन इंडियाज
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन तब इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे। शोड उन्होंने दिखाया, अब यहाँ से देखो, डेट्स व्हेन तभी वल्लभ भाई पटेल शोड उन्होंने दिखाया हिज आयरन फिस्ट्स, अपनी आयरन फिस्ट मजबूती, अ, मुट्ठी को, मतलब एक दृढ़ संकल्प को दिखाया। ऑपरेशन पोलो फॉलोड, ऑपरेशन पोलो हुआ, फोर्सिंग द रिकैल्सिट्रेंट निज़ाम। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अड़ियल, जो नहीं मानते, वो जो निज़ाम थे नहीं मानते, रिकैल टू साइन, उनको फोर्स करा किसके लिए, टू साइन करने के लिए, साइन करने के लिए, साइन दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है जो विलय हो जाना, हम देश के अंदर ही विलय हो जाना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट साइन करने के लिए उनको फोर्स किया निज़ाम को, जो कौन से निज़ाम से, रिकैल्सिट्रेंट निज़ाम थी। पार्टीशंस हैड क्लेम्ड एट लीस्ट 2 लाख लाइव्स, पार्टीशन ये बताता है 2 लाखों की लाइफ गई, 2 लाखों लोगों की लाइफ गई, ये क्लेम करता है, ये बताता है। ड्यू टू, जिस कारण पटेल रेजोल्यूट ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब है विलय करना, जो पटेल का रेजोल्यूट एक ब्लेंड था, एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो उसे मिलाया जाए, ऑफ डिप्लोमेसी एंड फोर्स, दो तरीके से, या तो डिप्लोमेसी तरीके से मिलाया जाए या फिर फोर्सफुली मिलाया जाए। जो ये था, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ऑब्स्टेकल्स, एक मोस्ट डिमांडिंग ऑब्स्टेकल्स था, मतलब बहुत सारे जो बाधाएं थे उनमें से एक बहुत ही डिमांडिंग था, इसकी डिमांड चल रही थी, क्या, टू अ फुल्ली यूनिफाइड इंडिया, कि इंडिया को पूरी तरह से यूनिफाइड कर दो, एक कर दो। वॉल्स था, काउंटर उसका सामना हुआ विथ मिनिमम ह्यूमन कॉस्ट, मतलब ये जो काम हुआ है इसका मिनिमम जो ह्यूमन कॉस्ट, जो आदमी का जो हानि हुई है बहुत बहुत कम के बराबर हुई है। हैंस इसलिए ही जस्टिफिएबली बिकेम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो स्पष्ट रूप से, उचित रूप से बन गए आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इस्टेब्लिश में स्थापित, स्थापित करना, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्थापित करना। द बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज डेट, जो जन्म है किसका, सिविल सिविल सर्विसेज डेट, वो उसका डेट है, डेट्स बैक टू, पीछे की तारीख है, टू कब की, अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उसके पहले स्टार्टिंग के सालों की ही इसकी वो तारीख है, किसकी तारीख है, सिविल स्टेट्स की। Yeah. इट वॉज द स्टील फ्रेम, ये एक स्टील फ्रेम था, एक मजबूत ढांचा, ढांचा था, ऑफ कोलो कोलो कॉलोनियल रूल का मजबूत ढांचा था, ये जो सिविल सर्विसेज थी। विच इज़ वाई, इसलिए मैनी वर स्केप्टिकल अबाउट इट कंटिन्यूएंस इन फ्री इंडिया, मैनी वर स्केप्टिकल्स में संदेह थे, बहुत लोग संदेह में थे किस बारे में, कि इसका जो कंटिन्यूएंस है, इसका जो लगा इसे जो जारी करना है फिर इंडिया में, उसके लिए। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के से पहले, एज होम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब मतलब जो परमानेंट गवर्नमेंट ना हो, तत्काल में थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर उस टाइम के। पटेल हैड बीन इंगेज्ड, पटेल वो इंगेज थे, वो बिजी थे,
with the issue of the future of the civil and police services। किस इशू में, विद इशू के साथ, कौन सा इशू है कि फ्यूचर में जो सिविल एंड ये जो सर्विस है इनकी, इस मुद्दे में वो बिजी थे। टू डेट एंड, इसको एंड करने के लिए, ही हैड convened a conference to provincial premiers in October 1946। convened the conference, कॉन्फ्रेंस में सभा, सभा को उन्होंने बुलाया, किनकी सभा को बुलाया, प्रोविंशियल प्रीमियर्स की, मतलब जो प्रांतों के जो मुखिया थे उनकी सभाओं को बुलाया अक्टूबर 1946 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही हैड हेल्ड द फर्म व्यू, उनके फर्म व्यू थे, दृढ़ संकल्प विजन था, डैट की एंड ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वॉज फंडामेंटल टू होल्ड इंडियंस टुगेदर। ये मेरिट के बेस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो फंडामेंटल टू होल्ड इंडियन टुगेदर, ये इंडिया को एक साथ जोड़ेगा। हिज एफर्ट्स वर की टू द फॉर्मेशन, उनके जो प्रयास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, की मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, टू फॉर्मेशन करने बनाने में, ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस को बनाने में, एंड इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस को बनाने में, एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ आईसीएस, आईसीएस के रिप्लेसमेंट में। आई थिंक आईसीएस की इंडियन सिविल सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके रिप्लेसमेंट में। दिस वॉज अ न्यू स्टील फ्रेम, ये एक न्यू मजबूत फ्रेम था, फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, एक नए इंडिपेंडेंट नेशन के लिए। ही सैड, उन्होंने कहा, टू हैव टोल्ड, ये कहा जाता है, उन्होंने टू हैव टोल्ड बोला, यंग ऑफिसर्स, जो यंग ऑफिसर को बोला, टू सर्व द पीपल विद इंटीग्रिटी एंड ह्यूमैनिटी, कि सर्व करो, सेव करो लोगों की, किसके साथ, इंटीग्रिटी के साथ, एकता के साथ, और ह्यूमैनिटी इंसानियत के साथ। pioneers the first national census, पहला नेशनल सेंसस। पटेल ऑल्सो आउटलाइंड, पटेल ने आउटलाइन किया, रेखांकित किया, द पर्पस ऑफ द सेंसस, सेंसस का जो पर्पस था, उद्देश्य है, उसको बताया, रेखांकित किया, एंड मैप्ड, और मैपिंग की, इट विजन, उसके जो विजन, उसका जो नज़रिया है उसको मैपिंग की, किसका, सेंसस के नज़रिए। इन फैब 1950, फरवरी में 1950 में, जस्ट 10 months बिफोर हिज डेथ, उनकी डेथ के तुरंत 10 महीने पहले, पटेल इनोग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस, पटेल ने एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया, ओपन किया, उनको कॉन्फ्रेंस की सभा की, ऑफ सेंसस सुपरिटेंडेंट की जो अधिकारी वगैरह इन दिल्ली में। इन कॉन्फ्रेंस सभा में, द डेप्यूटी पीएम अंडरलाइंड डैट, डेप्यूटी पीएम जो पटेल के नाम है, उन्होंने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, डैट की द सेंसस विल प्ले अ वाइटल रोल, सेंसस है जो है जनगणना है, वो एक वाइटल रोल प्ले करेगी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, किसमें, इन डिटरमाइनिंग इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में। सेंसस ही स्टेटेड, सेंसस इन्होंने स्टेटमेंट जिन्होंने बताया, सेंसस वॉज नो लॉन्गर अ मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स, सेंसस केवल काउंटिंग ही नहीं है, मतलब कितने लोग क्या, ये ही नहीं है, बल्कि इसमें इन्वॉल्व है द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएशन साइंटिफिक डेटा, कि आप साइंटिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे निकाल सकते हो, डेटा किसका, ऑफ सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का। A report published in
TOI टाइम्स ऑफ इंडिया सेट, एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिक हुई, उसमें ही बताया गया। ये फर्दर एलेबोरेटेड, उन्होंने आगे एलेबोरेट किया और अच्छी तरह से बताया ऑन द आउटलाइन ऑफ द एक्सरसाइज। और जो जो रूपरेखा उन्होंने रखी थी उसकी एक्सरसाइज उसको आउटलाइन करा। द प्रेजेंट सेंसस वुड डिवोट ग्रेटर अटेंशन, जो प्रेजेंट सेंसस है वो ग्रेटर अटेंशन प्राप्त करेगा टू दी कलेक्शन इकट्ठा करेगा एंड फॉर्मुलेशन बनाएगा और बेसिक इकोनॉमिक डेटा बनाएगा। क्या बनाएगा? बेसिक इकोनॉमिक डेटा बनाएगा, आर्थिक जो बेसिक इकोनॉमिक डेटा किससे रिलेटेड रहेगा? रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड जीविका से रिलेटेड रहेगा उसका, उसके आधार पर जो इकोनॉमिक डाटा है उसको बनाएगा, उसको फॉर्मुलेट करेगा ऑफ द पीपल, लोगों के, एंड अदर इकोनॉमी एक्टिविटी, और दूसरी अदर इकोनॉमी, लोगों के साथ साथ दूसरी इकोनॉमी एक्टिविटी उनके साथ ऑफ द इंडिविजुअल। पटेल फर्दर सैड, पटेल ने आगे बताया, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस सेंसस एफर्ट्स, जो सेंसर के जो एफर्ट्स है मैं उसको इस पर जोर देना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है टू रीच, पहुँचने की, एवरी होम, प्रत्येक घर, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। लेंथ एंड ब्रेथ में कोने कोने पर पहुँचने की गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है, पटेल ने बताई सेंसस के माध्यम से। सिंपली पुट, सिंपल पुट करना, पटेल पुट टुगेदर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस, पटेल ने पहले सेंसस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आधारशिला रखी, विच बिगैन इन 1951, जो स्टार्ट हुए थे 1951 में। लीडरशिप ऑफ द बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह का लीडरशिप करना, लीडरशिप नेतृत्व करना। इफ चंपारण सत्याग्रह ब्रॉट मोहनदास करमचंद गांधी टू नेशनल प्रोमिनेंस, इफ का मतलब यदि, इफ चंपारण सत्याग्रह ब्रॉट, चंपारण सत्याग्रह ने ब्रॉट किया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, लाए, लाना मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को किस मिले? नेशनल प्रोमिनेंस, मतलब कहने का मतलब कि गांधी को प्रसिद्धि, जो एक प्रसिद्धि दे दी थी किसने? चंपारण सत्याग्रह ने। द बारडोली सत्याग्रह डिड द सेम फॉर पटेल, बारडोली सत्याग्रह ने सेम करा पटेल के लिए। लाइक जैसे चंपारण जैसे कि चंपारण बारडोली वाज अ फार्मर्स प्रोटेस्ट, जैसे कि चंपारण था ना वैसे बारडोली एक फार्मर प्रोटेस्ट था अगेंस्ट किसका? अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हाई टैक्स। इम्पोज का मतलब होता है टैक्स को थोपना, स्पेशल टैक्स के लिए लिखा जाता है। इम्पोजिशन टैक्स, जो हाई टैक्स है उसको जो थोपे थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था बरडोली में। वो किसके जैसा था? चंपारण के जैसा था। पटेल्स मैथोडिकल एंड डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, पटेल की जो मेथड था उसे करने के लिए और डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने जो करा था ऑफ मास मूवमेंट, जो मूवमेंट किया था, मूवमेंट जो ये जो आंदोलन किया था, मास में बड़े लेवल में आंदोलन किया था, विच लेड टू कैंसिलेशन, जो लीड टू से बना लेड टू, जिन्होंने क्या उत्पन्न कर दी? कैंसिलेशन, रद्द उत्पन्न कर दिया। क्या? रद्द ऑफ अ टैक्स रेज, टैक्सों का जो बढ़ना है उसको खत्म कर दिया इस मूवमेंट ने। तो अर्न हिम द एंडियर्स सोब्री के, सोब्री साइलेंट इसमें, उन्होंने अर्न किया, उन्होंने कमाया, हिम अपनी जो एंडियर प्रिय है, सोब्री के मतलब टाइटल, उपाधि, उपाधि उन्हें मिली थी ऑफ सरदार, सरदार की, बाय विच ही वॉज रेफर्ड टू, जिस जो
बाय विच जिनके द्वारा ही वॉज रेफर्ड, उनको रेफर किया गया, उनको बोला गया, संदर्भ दिया गया, बोला गया बाय मैनी, बहुत लोगों के द्वारा, फॉर द लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, हिज लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए उनको सरदार के लिए उनको उपाधि मिल गई, वो बोला गया हमें। मच बिफोर द बारडोली सत्याग्रह 1928, सत्याग्रह जो होता बारडोली उससे थोड़ा सा पहले, दो हालांकि पटेल हैज़ प्रोवाइडेड, पटेल ने प्रोवाइड कर दिया था, प्रोवाइडेड मतलब दिखा दिया था, प्रोवाइड मतलब दे दिया था, आ ग्लिम्स एक झलक ऑफ हिज एबिलिटीज, उनकी क्षमता की एक झलक, हालांकि उसने प्रोवाइड कर दी थी, दे दी थी, वाइल असिस्टिंग गांधी इन खेड़ा सत्याग्रह, वाइल में जब जिस दौरान असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए, साथ देते हुए गांधी का, किसमें, इन खेड़ा सत्याग्रह में 1918। दिस वॉज अनदर बैटल फॉर पीजेंट, पीजेंट मैंने किसान, ये दूसरा अनदर बैटल, बैटल मैंने लड़ाई थी, किस्म की संघर्ष था पीजेंट के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, वेयर जहाँ पटेल शोकेस्ड हिज pragmatic लीडरशिप, प्रैग्मेटिक लीडरशिप स्टाइल, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक लीडरशिप इन्होंने स्टाइल जो दिखाई थी, एंड स्टीड फास्टनेस टू फार्मर कोज, किसानों के हितों के प्रति दृढ़ का परिचय दिया था, ये मतलब किसानों के प्रति उन्होंने दृढ़ बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। एक छोटा सा हो रहा है ये, और देख लेते हैं, ठीक है। द सरदार ओन इंडियन आर्मी, सरदार इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो, हालांकि दा लगता नहीं है किसी नाम से पहले, नाम मतलब एक प्रॉपर नाउन से पहले दा लगता नहीं है, कॉमन नाउन से पहले दा लग जाता है, लेकिन जब दा लगता है तो वो एक प्रॉपर नाउन ना होकर वो कॉमन नाउन में हो जाती है। ऑन जनवरी 1948, इस तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोक, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पीच बोले एट चौपट्टी इन मुंबई, यहाँ बोले हो ना मुंबई में, द मीटिंग वॉज अटेंडेड, मीटिंग को अटेंड किया गया बाय एट लीस्ट 1 लाख पीपल, कम से कम 1 लाख पीपल लोगों के द्वारा, इन एन आवर लॉन्ग स्पीच, 1 घंटे की लंबी स्पीच में, इंडियाज डेप्यूटी पीएम, इंडिया के जो डेप्यूटी पीएम सैड, उन्होंने कहा डैट कि इफ़ द कंट्री वॉज टू सर्वाइव, अगर कंट्री को सर्वाइव करना है एज अ नेशन, एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, इट माने कंट्री, इट नीडिड टू स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की, टाइम्स था ही हुआ है, ज़रूरत थी स्ट्रॉन्ग आर्मी की, लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, महात्मा गांधी डिड नॉट बिलीव, महात्मा गांधी ये मानते नहीं थे, बिलीव नहीं करते थे इन इन आर्म स्ट्रेंथ, जो आर्म फोर्सेस होती है उनकी स्ट्रेंथ पर वो महात्मा गांधी का बिलीव नहीं था। सरदार पटेल एड्स, सरदार पटेल ने और बताया, बट लेकिन एज अ प्रैक्टिकल मैन होने के नाते, मतलब जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रही है उसके नाते, ही कुड नॉट एक्सेप्ट दी महात्मा गांधी से एडवाइस, वो महात्मा गांधी की एडवाइस नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे कुड कैन को पास्ट फॉर्म कुड, सो फार, फिर अभी तक, एज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया वॉज कंसर्न, जो इन मिलिट्री स्ट्रेंथ है इंडिया की, वो कंसर्न है, वो चिंतित है। आर आर्मी आउट टू मतलब शुड रिप्लेस में आउट टू होता है, आर आर्मी आउट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग इनफ, पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, डैट की नो पावर वुड एवर थिंक ऑफ इंटरफेयरिंग द इंडिया, नो पावर वुड एवर थिंक, कोई भी नहीं सोच सके हमारे देश में इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, ये था आर्टिकल। थैंक यू गाइज।